तो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे और साधारण ब्याज वाले जो सवाल उसमें आते हैं वो कुछ टेक्निकल सवाल जो कि दिखने में छोटे छोटे होते हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे सवाल हम लोग देखते हैं। वैसे तो करने की इसकी दो विधियां हैं, चाहो तो आप शॉर्टकट विधि से भी कर सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट वाला विधि तो है ही है। तो यहाँ पर देखिए, एक को मैं करके दिखाऊंगा आपको शॉर्टकट विधि से और दूसरे वाले को कॉन्सेप्ट वाली विधि से। यहाँ पे लिखा है कितने समय में, मतलब समय पूछ रहा है ना। 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन हमको पता नहीं है 2 गुना हो जाएगा, मतलब कोई धन रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। चाहे तो एक तरीका यह है कि हम धन को मान ले 100, क्या मान ले 100। तो 100 है तो वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहां पे देख लो शॉर्ट फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं, माना मूलधन हमारा P कितना है, 100 है, धन हो कितना जा रहा है, अमाउंट हमारा हो जा रहा है 200। भाई कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, जो भी धन है वो कितना हो जाता है, 2 गुना। तो मान लिया हमने हमारा धन 100 रुपए है तो वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। अब देखो इसमें अगर हमको, ये तो अमाउंट है ना, मतलब मिश्र धन है ना, इसमें से हम ब्याज निकाल ले तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा। ब्याज क्या होता है, इसमें से मूलधन घटा दिया जाता है ना। मतलब 200 माइनस 100 मतलब कि 100 रुपए भी हमारा क्या है, ब्याज है। क्या है, अब हम लोग अपना फार्मूला लगा देते हैं, चाहे समय वाला डायरेक्ट लगा दो। समय बराबर क्या हो जाता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर यहां पे दी ही है। दर कितनी दी है, दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ कितना, 6 सही 1/4। इसको लिख सकते हो 4 छंग 24 1 25/4%। तो हम क्या करेंगे भाई, अब इसको हल कर लेते हैं। ब्याज हमारा मान लो 100 रुपए है, ठीक है, और गुणे कितना 100 बटे मूलधन कितना हमने मान लिया था 100, और दर कितना है 25/4। 4 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, हाँ, ये 100 से ये 100 कट गया है ना। और इसको थोड़ा देखो अब बच क्या रहा है, 100 ये 4 चला गया ऊपर गुणा होने, और नीचे कितना 25 चौको 100 है ना। तो 4 चौक 16 वर्ष। कितना वर्ष, 16 वर्ष। दूसरे विधि से करके देखते हैं। माना धन हमारा जो मूलधन है, कह रहा कोई धन था, कौन सा धन था नहीं पता, तो हम x मान लेते। क्या मान लेते हैं, हाँ। तो माना जो है मूलधन क्या है, मूलधन है x, हो कितना जा रहा, 2 गुना ना। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया, मिश्र धन मतलब जितना है ये इसका 2 गुना, इसका 2 गुना तो हो जाए कितना 2x। अब इसमें से अगर हम साधारण ब्याज निकाल लें, क्या निकालें, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज आ जाता है। मतलब कि 2x माइनस x बराबर कितना x, 2x में से 1x निकल जाएगा, x ही तो बचेगा। अब समय वाला फार्मूला लगा दो। समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर क्या होता है भाई, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर, सबका मान रख दो। साधारण ब्याज कितना आ गया x गुणे 100, मूलधन कितना माना था x गुणे दर हमको दी ही है। दर कितना दिया है, दर पहले से दिया है, देखो 6 सही 1/4। इसको क्या लिख सकते हो, 4 से 24 1 25/4।
तो इसको वहीं रख देंगे 25/4, एक्स से एक्स 4 चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 100 गुणे 4 और बटे 25, 25 चौको 100, 4 चौक 16 वर्ष, 16 साल में 2 गुना हो जाएगा। इसको देख लो, इसमें भी कह रहा एक राशि है, कौन सी राशि है नहीं पता, 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में 3 गुना, ये 3 गुना करा रहा, कितना, तो शॉर्टकट विधि में क्या करते हैं हम लोग भाई, मान लेते हैं कि हमारा धन कितना था, हाँ माना जो पी था हमारा वो क्या था 100, तो ए जितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है ना, ए कितना हो गया 300। तो अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ब्याज क्या होगा, ए में से पी को घटा दोगे, मतलब 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा 200। और उसके बाद समय वाला फार्मूला लगा दो, समय ही तो पूछ रहा ना, तो टी बराबर क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपॉन पी मतलब प्राइम या प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, और फिर आर मतलब रेट, सब मान रख दो। रेट हमको पता ही है कितना, इसमें 25% है, आर कितना है 25%, तो बस रख दो भाई। सिंपल इंटरेस्ट आया मान लो 200 गुणे 100 बटे पी कितना माने थे 100, आर कितना 25, 100 से 100 खत्म, 25 अट्ठे है ना, 25 अट्ठे हैं 200, तो 8 वर्ष आ गया। अगर हम मान लीजिए दूसरी तरीके से करते तो क्या करते, माना मूलधन क्या है, मूलधन x है, तो हमारा मिश्र धन क्या बन जाता, मिश्र धन बनता भाई, कह रहा कि जितना पैसा रहता है वो 3 गुना हो जाता है, तो मूलधन x है तो 3 गुना मतलब 3x। इससे हम साधारण ब्याज निकाल लेते, साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाता, साधारण ब्याज हो जाता मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, 3x में से 1x घटा दिए कितना हो गया 2x। दर हमको दी ही है, दर कितना दिया हुआ है 25% पहले से दिया है क्वेश्चन में ही, है ना। समय निकालना है तो समय का फार्मूला लगा दो भाई, समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर, रख दो भाई सबके मान। साधारण ब्याज कितना बन गया था हमारा 2x, देखो साधारण ब्याज कितना हो गया था 2x, तो 2x गुणे कितना 100 बटे मूलधन कितना x है ना, और दर कितनी 25, x से x कट गया, 25 चौके 100, यहां बच रहा 2, वहां बच रहा 4, 4 दूनी 8 वर्ष। आ गया ना। जो विधि आपको आसान लगे उसे एकदम बढ़िया से तैयार कर लो, ठीक।